वेलकम टू द कॉमर्स पॉइंट स्टूडेंट्स। आज क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स चैप्टर में से। जतिन और गुप्ता 2 पार्टनर्स हैं, 3:2 उनकी शेयरिंग रेशियो है। ये उनकी बैलेंस शीट हमें गिवन है। एडजस्टमेंट देख लेते हैं। मिश्रा जो आया है 1/4 शेयर पे आया है। फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमें बताया गया है कि वो कैपिटल ला रहा है इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ जैन एंड गुप्ता। ये हमारी एक स्पेशल एडजस्टमेंट है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। ये सबसे लास्ट में हम सॉर्ट आउट करेंगे। इससे हमें ये पता चल रहा है कि मिश्रा की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें फाइंड आउट करनी है। सेकंड पे आ जाइए। सेकंड में देखिए, बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 25%। बिल्डिंग को आपने वैल्यू 25% कम वैल्यू की है बिल्डिंग की। ऐसे ही स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक की आपने ज्यादा वैल्यू कर ली है 10%। ये इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है जो मैं स्पेशली इस क्वेश्चन में डिस्कस करने के लिए आपको ये क्वेश्चन करवा रही हूं। नेक्स्ट है आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है हमारी टू बी रेज्ड ₹2,1000, बढ़कर 1000 हो चुकी है। पहले 300 थी, अब बढ़कर 1000 हो चुकी है। और प्रोविजन एक और दे रखी है हमें आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। इससे हमें पता चलता है आउटस्टैंडिंग से कि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है। मिश्रा शेयर ऑफ गुडविल, हमें मिश्रा की गुडविल का शेयर भी दे रखा है जो प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर आया है कैश में, राइट। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पीसी बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। लेट्स स्टार्ट। हम आंसर देखते हैं इसका। फर्स्टली मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बता दूं। यहां पर आपके पास बिल्डिंग अंडर वैल्यू थी। बिल्डिंग अंडर वैल्यू थी। अंडर वैल्यू जब होती है, जितने परसेंट से अंडर वैल्यू होती है, 25% अंडर वैल्यू थी, तो 100 में से 25 लेस कर दोगे तो 75% उसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखी है। तो हमें 100% वैल्यू चाहिए होती है, सो दैट आपको रेसिप्रोकल करना है। परसेंटेज का 100 ऊपर और 75 नीचे। 75 कहां से आया? 100 लेस 25। जो 25% आपने वैल्यू कम कैलकुलेट की है ना, वो लेस हो गया 100 में से। तो ये हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। 1 लाख रुपीज की वैल्यू आ गई। 100% वैल्यू 1 लाख है। ऐसे ही स्टॉक की आपने 10% वैल्यू ओवर कैलकुलेट कर ली थी, तो सेम करेंगे, इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे। यहाँ पे 100 में 10 प्लस हो जाएगा। ओवर वैल्यू में प्लस हो जाता है और अंडर वैल्यू में माइनस हो जाता है। जितने परसेंटेज से अंडर वैल्यू है माइनस, जितनी परसेंटेज से ओवर वैल्यू है प्लस। ये कैलकुलेट करके आ गया 40,000। ये उसकी ओरिजिनल वैल्यू है। अब हम यहाँ पे देखते हैं स्टॉक हमारा क्या हो रहा है। स्टॉक की ओवर वैल्यू हो गई है ना, तो उसे हमें कम करना है। कम करने के लिए हम उसे डेबिट साइड पर लेकर आएंगे। टू स्टॉक 44,000 हमारी बैलेंस शीट में था। 40 उसकी एक्चुअल वैल्यू हमने निकाली है, तो 4,000 से उसकी रीवैल्यू हो रही है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपको मैंने अभी बताया क्वेश्चन में कि 1000 रुपीज तक बढ़ गया है। 300 पहले से हमने चार्ज कर रखा है, तो 700 और करके 1000 कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रोविजन लीगल चार्जेस की थी, जिससे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो वो भी डेबिट साइड पर आएगी। ऐसे ही इधर देखिए, बिल्डिंग की हमारी अंडर वैल्यू थी। अंडर वैल्यू को हमने बढ़ाना है तो बिल्डिंग इंक्रीज हो गई, हमारी एसेट इंक्रीज हो गई। कितने से हो गई? 1 लाख की इसकी ओरिजिनल वैल्यू आई है। 75,000 पहले से मेंशन थी, तो 25,000 से इसकी रीवैल्यू हो गई। इसे हमने कैलकुलेट कर, सारी एंट्रीज हमने यहाँ पे कर ली हैं। अब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ गया। क्रेडिट साइड बड़ी है, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। अब बनाते हैं पीसीए। पीसीए में सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस बीडी। कैपिटल बैलेंस जो हमें बैलेंस शीट में दे रखा होता है, बैलेंस बीडी। आपको रिजर्व दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर, तो रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देन हमने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिया यहां से, जो हमने कैलकुलेट किया था ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। प्रीमियम ऑफ गुडविल हमारा सेक्रीफाइस रेशियो में कैलकुलेट होता है, वो तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, जहां पर हमें दिया होता है कि पार्टनर 1/4 शेयर पे आया है, आगे कुछ भी नहीं बता रखा कि उसने किससे कितना शेयर लिया है, बस हमें सिर्फ फ्रैक्शन बता रखी है किस पर आया है, किससे कितना शेयर लिया, कुछ नहीं बोला हुआ। तो इस केस में आपकी ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होती है। यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे हम थे प्रोविजन ऑफ गुडविल, हमने सेक्रीफाइस रेशियो में फाइंड आउट कर ली है।
उसके बाद हमें एक बार इस अकाउंट को क्लोज कर लेना है। सारी एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे कर ली, अकाउंट का टोटल कर लिया, बैलेंस सीडी हमने निकाल दिया, ये बैलेंस सीडी आ गया हमारा। तो हमने यहाँ पर एक बार देखो लाइंस लगा के अकाउंट को क्लोज कर देना है। उसके बाद हमने यही सारा वापस यही बैलेंस सीडी को एक बार इधर बैलेंस बीडी बनाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। न्यू पार्टनर की कैपिटल कैसे थी, उन्होंने कहा था कि जतिन और गुप्ता की कंबाइंड कैपिटल, राइट, मतलब उनकी सारी एडजस्टमेंट्स के बाद जो कैपिटल होगा उसके अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर कैपिटल लाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जतिन और गुप्ता की ये जो बैलेंस सीडी में कैपिटल आई है हमारे पास, उसको प्लस कर लेना है। जो टोटल कैपिटल आएगी उसमें नए पार्टनर का शेयर फाइंड आउट कर देना है। तो ये नए पार्टनर की कैपिटल आ गई। फिर से बता देती हूँ, पहले हमने पूरा पीसीए रेडी कर लेना है, पीसीए। उसके बाद जो बैलेंस सीडी में जो हमारे पास रह जाएगा बैलेंस सीडी, उनको प्लस करके आपको टोटल कैपिटल फाइंड आउट कर लेनी है। टोटल कैपिटल में से नए पार्टनर का शेयर कर दोगे तो उसकी कैपिटल आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक, उसकी कैपिटल लिख दी नए पार्टनर की, और यही पूरा हमारा बैलेंस सीडी आ गया। अभी हमारा क्वेश्चन, हमारा पीसीए खत्म हो गया। अब चलते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में हमारे क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं था, एज इट इज अमाउंट लिखा। बिल पेबल में कोई चेंज नहीं था, एज इट इज अमाउंट लिखा। प्रोविजन ये नहीं आई थी, लीगल प्रोविजन हमारे पास, उसको भी यहाँ पे हमने एड अप कर दिया। यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट था। बैंक ओवरड्राफ्ट जब होता है और हमारे बैंक में पैसे आते हैं तो हम उसे पे कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, हमारे बैंक में कितने आए, 10,000 प्रीमियम के लिए आए थे, कैपिटल के लिए ये पैसे आए हमारे पास, उसमें से हमने ओवरड्राफ्ट लेस कर दिया। तो ये हमारा बैंक बैलेंस रह गया, जो देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, राइट क्लास। तो ये ओवरड्राफ्ट यहाँ पे नहीं आएगा। कैश हमारे पास ये था। डेटर आपके पास पहले यहाँ पे 300 लेस थे, पर आपके एडजस्टमेंट में बताया था अप टू 1000 हो गया है, तो 1000 लेस होके ये डेटर आ गए हमारे पास। स्टॉक की हमने आपको वैल्यू निकाली थी ना यहाँ पे, स्टॉक की स्टॉक की वैल्यू हमने यहाँ पे जो निकाली थी, जो फाइंड आउट की थी वैल्यू, वही लिखनी है हमने वहां पे। और बिल्डिंग की भी जो फाइंड आउट की थी वही वैल्यू लिखनी है, क्योंकि ये 100% वैल्यू है। इसी वैल्यू को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। स्टॉक में सेम वैल्यू, प्लांट में कोई चेंजेस नहीं थे, सेम वैल्यू। बिल्डिंग की फाइंड आउट की थी वही वैल्यू लिखनी है यहाँ पे। मोटर की ये वैल्यू लिखनी है आपने। तो ये आपकी पूरी बैलेंस शीट बनकर तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि ये क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। प्लीज मेरे को कमेंट करिए, आप जो भी क्वेश्चन, जो भी बच्चा मेरी वीडियो देखता है, कमेंट करिए वीडियो आपको कैसी लगी, क्या कमी लग रही है आपको, कुछ क्या और जानना चाहते हैं आप, किस तरह के क्वेश्चन और रिक्वायर्ड हैं आपको। थैंक यू।